नमस्कार। आज हम जानेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में और आज हमारे साथ है केएम अस्पताल के पीएसएम डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मृदुला मैडम। वेलकम मैम। थैंक यू। डॉक्टर मृदुला, हमारा पहला सवाल है, स्वाइन फ्लू को कैसे रोक सकते हैं? जैसा कि आपने अभी तक जानकारी ली है कि स्वाइन फ्लू का जो संक्रमण है वो हवा के द्वारा होता है और किसी भी स्वाइन फ्लू के ग्रस्त रुग्ण से जो छींकते समय या खांसते समय जो विषाणु उनके सिक्रीशंस में निकलते हैं, उनके द्रव्यों में निकलते हैं, वो हवा के द्वारा दूसरे तंदुरुस्त आदमी के शरीर में जा सकते हैं और उनको भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। तो इसी चीज का ध्यान रख के हमें ये करना है जिससे कि जो तंदुरुस्त लोग हैं वो स्वाइन फ्लू से ग्रस्त ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बहुत सारी भीड़ भाड़ की जगहें जो हैं वहां जाने से हमें परहेज करना चाहिए। फिर जब भी अगर हमको छींक आती है या खांसी आती है तो हमें हमेशा अपने मुंह पर और नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अगर हमारे पास रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो हमारे हाथ की कोनी में हम लोग छींक या खांस सकते हैं। फिर एक बहुत ज़रूरी बात है कि कभी भी हम बाहर जाएं, अंदर आएं, कहीं भी, तो हमें हमारे हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए, क्योंकि स्वाइन फ्लू के जो विषाणु हैं वो हर तरफ जो फैले रहते हैं और चीज़ों पे भी रह जाते हैं। तो उन चीज़ों से को जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों में भी स्वाइन फ्लू के विषाणु आ सकते हैं और हम जब हमारे नाक और मुंह पे हाथ रखेंगे तो वो विषाणु हमारे शरीर में घुस सकते हैं। इसलिए अपना हाथ हमेशा साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धो लेना चाहिए। इससे ना केवल स्वाइन फ्लू के विषाणु से हम बच सकते हैं, बट बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और कभी भी हमारे घर में स्वाइन फ्लू ग्रस्त कोई रुग्ण हो तो उनकी जो चीजें हैं उनको हाथ न लगाएं और हमेशा हाथ अच्छे से धो के, और अगर हमको उनकी देखभाल करनी है तो मास्क का उपयोग जरूर करें। फिर अगर किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी हो और वो 2-3 दिन से ज्यादा हो और जो रूटीन दवाइयों से ठीक ना हो तो हमें स्वाइन फ्लू की जांच करा लेनी चाहिए या डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत घातक हो सकती है बीमारी और इससे बचने के लिए डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। प्रॉपर इलाज होना जरूरी है ताकि हम स्वाइन फ्लू से बच सकें और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जोखिम की चीज़ों से बच सकते हैं। मतलब हम अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ेगा हमको। फिर हमें एक वैक्सीन है जो हमें देना ज़रूरी रहता है। जो स्वाइन फ्लू का विषाणु है हर साल नए नए रूप में प्रकट होता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और ये मौसमी वेरिएशंस है, मतलब हर मौसम के अलग अलग बीमारियां होती हैं। वैसे ही ये जो स्वाइन फ्लू है वो अपने विंटर सीजन, ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में पनपता है ज्यादा। इसकी वजह से, और ये नॉर्मल फ्लू के जैसे ही होता है, खांसी, सर्दी, बुखार जैसे ही रहता है, लेकिन ये जो विषाणु है अपना रूप ऐसा बदलता है कि हर साल हमें नया टीका इजाद करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और जहां भी उपलब्ध हो हमको बचने के लिए ये वैक्सीन या टीका लेना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो लोग जोखिम या फिर हाई रिस्क पे रहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट विमेन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनकी वैसे ही रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, उनको सावधानी बरतनी है। अगर टीका उनके लिए ठीक रहेगा तो वो देना है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी सलाह के हिसाब से उनको अपना इलाज और टीकाकरण करना है। थैंक यू।